अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मज़हर अली। आप देख रहे हैं मज़हर फूड सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं दही पकौड़ियाँ। इसे दही पकौड़ियाँ भी और दही भलियाँ भी कहते हैं। आपके इलाके में पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। दही पकौड़ियाँ हम घर में बनाते हैं तो वो पानी छोड़ देती हैं, क्यों छोड़ती हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और बाज़ार जैसा टेस्ट क्यों नहीं आता वो आज तमाम इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। घर में हम पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसका टेस्ट बाजार जैसा नहीं होता। उसमें क्या राज है, उसमें कौन से मसाले शामिल करते हैं, क्या चीज़ वो डालते हैं जिससे वो टेस्टी बनती हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये हमारे पास पकौड़ियाँ हैं। ये मैंने एक पाव पकौड़ियाँ ली हैं, आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। पकौड़ियों को मैंने पहले पानी में भिगो लिया था, अब मैं इसे पानी से निकाल लेता हूँ। ये मैंने पानी से निकाल लिए। ये पहले हम दही बना लेते हैं, जोन सा वो पकौड़ियों वाले यूज करते हैं। दही को हमने एक जग ले लेना है, उसमें हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको हमने ज्यादा ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा करना है। ये आप देख सकते हैं इस शेप का दही होता है बाजार का, वो इसे ग्राइंड करते हैं। और अब हम पकौड़ियों को का एक्स्ट्रा पानी है वो जो सा वो निचोड़ लेंगे दोनों हाथों से। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हमने पकौड़ियां डालनी है। एक साइड पे हमने पकौड़ियां लगा देनी है, इस तरह से। और दूसरी साइड पे हम आलू लगा देंगे। और साथ में हमने प्याज डाल देने हैं इस तरह से। और एक साइड पे हमने चने लगा देने हैं। और साथ में ही टमाटर डाल देंगे इस साइड पे। ये तमाम चीजें डल गई हैं। अब हमने टमाटर को स्लाइस में काट लिया है, ये एक साइड पे लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से टमाटर लगा दिए और इसके ऊपर ही हमने सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल देनी है, बारीक कट की हुई हैं। और थोड़े से पुदीने के पत्ते लगा देने। और खूबसूरती के लिए ये 2 नींबू लगा दिए हमने ऊपर। अब हम दही वाले जग में 4 से 5 पत्ते जो से वो पुदीने के शामिल करेंगे सब्ज़ चटनी बनाने के लिए। और थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। 5 मैंने मिर्चें ली हैं जो हल्की कड़वी होती हैं, वो शामिल कर दी हैं। अब हम इसे में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्रीन चटनी बना ली है। अब हम इसे प्यालों में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमने पकौड़ियाँ लेनी है इस तरह से। जब हम एक ही साथ में प्याज डाल के खाना शुरू कर देंगे या बना के रख देंगे
तो वो प्याज पानी छोड़ देता है। अब थोड़े से चने डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे, इस तरह से। अब आलू डालेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब ये तमाम चीज़ें डाल ली हैं हमने। अब हम इसके अंदर सब्ज़ चटनी है वो ऐड करेंगे, वो आप अपने हिसाब के साथ शामिल कर लेना। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर दही शामिल कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, चुटकी भर, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हमने पहले शामिल कर चुके हैं। और उसके बाद हमने नमक शामिल करना है थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद हमने चाट मसाला डालना है। ये पकौड़ियों का ख़ास फ्लेवर है चाट मसाला, इसके बगैर पकौड़ियाँ नहीं बनती। ये हमने डाल दिया। आप जिसका दिल करे इस पे मीठी चटनी डाल ले, जिसका ना करे वो ना डाले, लेकिन मैं डालूँगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। पकौड़ियाँ या दही भलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जब भी खाना है आपने घर बना के खानी है, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।